नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल ई लर्न टेक साथी में। और साथियों, जैसे कि हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, तो आइए फंक्शंस में ही आगे बढ़ते हैं। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फंक्शंस में कि किस तरीके से जो फंक्शन में हमारे पास जो प्रोटोटाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जरा हम एक बार देख लेते हैं फिर से एक बार चारों प्रोटोटाइप्स। तो हमारे पास है प्रोटोटाइप जिसमें रिटर्न है और आर्ग्यूमेंट भी है, यानी कि रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, यानी कि रिटर्न टाइप भी रहेगा, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट भी रहेगी। ठीक। और दूसरा है जिसमें रिटर्न तो है बट आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो यहाँ पर वॉइड रहेगा या हम इसे खाली छोड़ सकते हैं। एंड नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट, रिटर्न कुछ नहीं होगा बट आर्ग्यूमेंट रहेगा। एंड नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं किस तरीके से इनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट के बारे में। राइट, तो ये वाला हम किस तरीके से यूज कर पाएंगे, लेट्स चेक इट आउट। तो साथियों, हमें एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन बनाना है जिसमें हम चाहते हैं कि हम दो नंबर्स का सम कर पाए। तो उसके लिए हमने लिया इंटीजर सम नाम का एक फंक्शन, जिसमें क्योंकि हम दो नंबर्स पास करने वाले हैं तो दोनों नंबर्स का सम होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रखेंगे इसका प्रोटोटाइप। तो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर अ प्रोटोटाइप और द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक, जिसमें हमने रिटर्न टाइप बताया है कि इंटीजर है, नाम बताया सम है, और दो आर्ग्यूमेंट हमने बताया इंटीजर टाइप के होंगे, इंट कॉमा इंट, और एक सेमीकोलन से एंड कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसकी डेफिनेशन पे काम। डेफिनेशन के लिए हम जाएंगे मेन के आगे, मेन के नेक्स्ट में जाकर हम यहाँ पर फिर से ये जो फंक्शन प्रोटोटाइप हमने लिखा था वो फिर से हम लिखेंगे। लाइक हमने यहाँ लिखा ए एंड से बी। राइट, दो हमने यहाँ पे अभी आर्ग्यूमेंट्स ले लिए। ये जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर, इसमें जब आप आर्ग्यूमेंट डिक्लेरेशन में देते हैं तो आप बिना वेरिएबल नेम के भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, लेकिन जब आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो वहां पे आर्ग्यूमेंट नेम भी आपको लिखना होते हैं। तो हमने आर्ग्यूमेंट नेम के साथ फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो प्रोसेस क्या करेगा, तो फंक्शन हमारे लिए रिजल्ट जनरेट करने वाला है। तो इसलिए एक वेरिएबल ले लिया जैसे आर। अभी आर में हमने क्या करना है, आर इक्वल्स टू, हमने कहा यहां पर ए प्लस बी, सम करा दिया हमने। यहां जो ये आर जनरेट हुआ है सम करके ए प्लस बी का, यही वो वैल्यू है जिसे हमें वापस भेजना है हमारे फंक्शन सम से। इसलिए हम कराएंगे रिटर्न आर। आर को हमने यहां पर रिटर्न कर दिया। राइट, अब आती है बारी तीसरी चीज की, और जो क्या है, जो कि है हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले तो दो वैल्यूज चाहिए, तो हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ले लिए। इसके बाद हमने यहां पे कहा प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है, और यहां पर हमने डाल दिया स्कैन एफ %d %d। राइट, दो नंबर्स हमारे पास में इनपुट होकर आएंगे। तो हमने रखा है एक नंबर एक्स में और दूसरा नंबर वाई में। इस तरीके से हमारे पास दो नंबर्स इनपुट होकर के आ जाएंगे। जो इनपुट होकर नंबर आया उसको हमें सम में पास करना है। सम में हमने पास कर दिया एक्स एंड वाई को। एंड यहां पर क्योंकि वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है सम से, तो उसे हमें होल्ड कराना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर आर, और उस आर में हमने रख दिया इक्वल्स टू सम, ताकि जो सम से हमें रिटर्न होकर मिले वो हमारे पास आर में आ जाएगा। राइट, इसके बाद हम इस आर को फर्दर यूज कर सकते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, हमने यहां पर अभी फिलहाल सम दिखाना है, तो सम इक्वल्स टू आर हमने देना था इसकी वैल्यू, तो हमने यहां पर ये सम सिंपली दिखा दिया है। दैट्स इट। ठीक है, सेव किया हमने। टेस्ट करते हैं इसको जरा एक बारी। हमने यहाँ पे रन किया। रन कराने पर ये आपसे दो नंबर्स इनपुट मांगेगा, और जो दो नंबर आप इनपुट देंगे, जैसे हमने दिया 10 एंड 20, इनका सम करके आपको रिटर्न कर देगा लाइक 30। इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब समझते हैं इसका प्रोसेस हो कैसे रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में जो दो नंबर्स इनपुट हुए हैं वो दो नंबर्स हमारे पास में आ रहे हैं एक्स और वाई के अंदर। राइट, ये जो हमारे पास है 10 चला गया हमारे पास एक्स में, और ये जो है 20 ये चला गया हमारे पास वाई में। तो एक्स और वाई में हमारे पास आ गए 10 एंड 20। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, एक वेरिएबल है एक्स, एक वेरिएबल है वाई, और एक आ रहा है आर, है ना। तो एक्स में हमारे पास आ चुका है 10 और वाई में आ चुका है 20। इसके बाद हम आगे बढ़े। यहां पर हमने क्या किया, सम फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही सम फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा इस सम फंक्शन में, और जो आपके एक्स की वैल्यू है वो चली जाएगी इस ए में, और जो वाई की वैल्यू है वो चली जाएगी इस बी में। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक ए होगा, एक बी होगा।
ठीक है, तो यहां से जो x की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी आपके a में, यानी कि 10 इधर आ गया, और जो y की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी आपके b में, यानी कि यहां पर 20 आ गई, राइट। तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, आप इसे अलग अलग ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इस टाइप से रहेगा। एंड इसके अलावा एक r भी यहां पर बन रहा है, तो एक r वेरिएबल हमारा यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये r हमारा बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ, a प्लस बी का सम हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां जो हमने आर्ग्यूमेंट रखे हैं क्या रहते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, राइट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से जो डेटा है, जो भी वैल्यू है, वो ट्रांसफर हो गई फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में, राइट। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो पहले से खाली थे, यहां पर जो वैल्यूज यहां से पास हुई, तो x की वैल्यू करस्पॉन्डिंग a में, y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग b में कॉपी हो गई, और कॉपी होने के बाद उसमें हमने जब सम किया a प्लस बी, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास लाइक 30। जब 30 हमारे पास आया, तो ये r हमारे पास है, राइट। तो ये जो r हम रिटर्न करा रहे हैं, तो रिटर्न होकर ये कहां पहुंचेगा, इस वाले r में पहुंचेगा, यानी कि यहां पर हमारे पास आ जाएगा r की वैल्यू, यानी ये जो हमारे पास में 30 है, ठीक, वो हमारा रिटर्न होकर के पहुंचेगा कहां पर, इस वाले आर के अंदर, यानी कि यहां पर आ गया हमारे पास 30, जिसको कि हम यहां से डिस्प्ले करा रहे हैं लाइक दिस। ये पूरा प्रोसेस यहां पर होता है, ठीक। एक और चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट समझने वाली है, वो ये है कि एक ये फंक्शन है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है मेन, ये कॉल कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, जिसमें हमने सम को कॉल किया हुआ है, तो फंक्शन कॉल लिखी है हमने यहां पे सम के लिए। और ये वो फंक्शन है जो कॉल हो रहा है, तो ये कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन, तो कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन, गॉट इट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर समझ लेनी जरूरी है, वो ये है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल्स बन रहे थे, यहाँ पे एक्स वाई था जो कि मेन के कॉन्टेक्स्ट में बन रहा था, और यहाँ पर ए बी थे जो कि सम के कॉन्टेक्स्ट में बन रहे थे। दैट मीन्स अब आपने नोटिस किया हो, तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई वेरिएबल लिए थे, यहाँ ए और बी लिए थे, तो अभी तक हम ये बात करते आ रहे हैं कि एक ही नाम के दो वेरिएबल्स नहीं हो सकते, तो हमने डिफरेंट रखे। लेकिन आर देखो यहां भी डिक्लेयर्ड है और आर यहां भी डिक्लेयर्ड है, पर यहां पर कोई समस्या नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये जो आ रहा है वो सम का है, और ये जो आ रहा है वो मेन का है। यानी कि अगर हम किसी कॉलिंग फंक्शन में और कॉल्ड फंक्शन में सेम नेम के वेरिएबल्स रखेंगे, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो नेमिंग स्पेस होगा, जो आपका जो मेमोरी स्पेस मिलेगा, वो डिफरेंट मिलेगा, तो इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको फंक्शन से रिलेटेड समझ आया होगा। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर से हमें बताइए, या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो वो जरूर हमें लिख करके कमेंट कीजिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। साथ में ये भी जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।